कि कल यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे चुनावी जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। कल 3 बजे ये चुनावी जो लोकसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान होगा। तो इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन सी जो तारीखें हैं वो सामने आएंगी और कितने चरण में जो चुनाव है वो संपन्न किए जाएंगे, क्योंकि अब लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहा जा रहा था कि अप्रैल माह के आखिरी में चुनावी जो तारीख है वो आ सकती है और 5 से जो 6 चरण हैं या इससे ज्यादा भी चरण हो सकते हैं, इनमें चुनाव संपन्न किया जाएगा। तो अब कल चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो लोकसभा चुनावी तारीखों का कल 3 बजे ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए चुनाव का पर्व देश का गर्व है और इसके साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सभी दल इस समय लगातार अपनी जो तैयारियों में हैं वो जुटे हुए हैं, काफी एक्टिव मोड पे भी नजर आ रहे हैं और आम जनता को साधने की जो पुरजोर कोशिश है सभी दलों की तरफ से की जा रही है। किसी भी दल में कोई भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जनता को साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब जिस तरह से देखें कि चुनावी तारीखों के बाद जो दिन आएगा वो मैनिफेस्टो का आएगा, वो किस तरह से होता है घोषणा पत्र, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ लोक लुभावने दावे वादे अलग अलग दलों की तरफ से जनता से किए जाते हैं और जो अब तक किए गए हैं उनमें क्या कुछ पूरा हुआ है या नहीं, क्योंकि सभी दल इस समय अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो जरूर पेश करते हुए नजर आएंगे और जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी अपनी उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी और अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि कल ही यहां पर नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपना जो पदभार है वो संभाला है। उसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया कि अब चुनाव आयोग कल 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ तारीखें निकल के सामने आती हैं और कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न किए जाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की तरफ से कल 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब आगे की रणनीति देखनी होगी कि जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष उनकी तरफ से क्या कुछ रणनीति आगे की तैयार की जाती है। फिलहाल और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब जिस तरह से देखा जाए चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि कल ही नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने अपना पदभार संभाला, उसके बाद ही ये बड़ा ऐलान किया कि कल चुनाव आयोग 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। अब सभी की निगाहें ये इस पर टिकी हुई हैं कि तारीख क्या कुछ रहेगी और कितने चरणों में जो मतदान है वो संपन्न होंगे। देखिए, कल आम चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा और मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य 2 चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। आज पदभार संभाला है दोनों नवनियुक्त आयुक्तों ने और इसी के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ है। पूरी जानकारी दी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से। जो चुनावी तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, करीब 45 मिनट तक की बैठक चली थी और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कल 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव का जाएगा और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। कई चरणों में चुनाव मुकाबला होगा। अप्रैल में के दौरान चुनावी मुकाबला होना है। 8 चरणों में चुनावी मुकाबला हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो ये चर्चाएं हैं और जिस तरीके से शेड्यूल तैयार किया गया है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसका मंथन हुआ है। अलग अलग राज्य बैठे की मुख्य चुनाव आयोग उसमें गया था, मुख्य चुनाव आयोग गए थे वहां पर और राज्य में उन्होंने ब्रीफिंग भी की। उसमें तैयारियों का जायजा जब लिया था, पूरी तैयारी हो चुकी है। सैनिक बल की तैनाती से तमाम मुद्दे सरकार के साथ उससे जुड़े हुए हैं, उस पर मंथन हो चुका है। इस बीच हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक तौर पर उभरे हैं, उसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच ये चुनावी कल अनाउंस होने वाला है। तो कई प्रमुख मुद्दे हैं और ये चुनावी मुकाबला कितने चरण में होगा इसको लेकर चर्चाएं हैं। 8 चरणों का चुनावी मुकाबला हो सकता है, 7 चरण का मुकाबला कहा जा रहा है। तो चुनाव आयोग इसमें
करना है, इस पर निगाहें लगी है कि ये मुकाबला एक बड़ा मुकाबला होगा। देश का चुनाव है और इसी के साथ मुस्लिम मुकाबला है वो भी कल से शुरू हो जाना है, क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान साथ ही दल विशेष की रणनीति वो उसमें और जोर पकड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आगे की तैयारियां हैं वो और ज्यादा जोर पकड़ती हुई साफ तौर से प्रदीप नजर आएंगे। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि जो चुनावी तारीख होंगी वो क्या कुछ रहेंगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।